ओम सच्चिदानंदेश्वराय नमो नमः। कात्यायन श्रौत सूत्र का पहला अध्याय, तीसरी कंडिका, 32वां सूत्र। इससे पूर्व अनारभ्याधीत पदार्थों का समावेश कहाँ होगा, प्रकृति में या सीधा विकृति में या प्रकृति के माध्यम से विकृति में, इत्यादि की चर्चा हुई थी। इसके पश्चात पात्रों का परिचय दे रहे हैं, कुछ पात्रों का। 32वां सूत्र है वैकंकतानि पात्राणि। सामान्य सूत्र है। पात्र का तात्पर्य यज्ञ में उपयुक्त आने वाले सभी पात्र। पात्रों के विषय में आपस्तंभ श्रौत सूत्र में एक सूत्र आता है, आधान प्रभृति यावज्जीवं पात्राणि धार्यन्ते। जो पात्र आधान के समय लिए जाते हैं वे सारे सारे पात्र यावत जीवन रखे जाते, फिर वो नहीं बदलते। सोम संबंधी कुछ पात्र हैं वो लेते हैं, फिर याग के बाद समाप्त करते हैं। कुछ पात्र हैं उत्तरावेदी में जला देते, कुछ पात्र हैं औवृथेष्टि में पानी में बहा देते, नदी में बहा देते, और जो नित्य पात्र हैं उनको वैसे रखते। तो जो नित्य पात्र हैं आधान से लेकर के यावत जीवन पात्राणि धार्यन्ते तेषां प्रतितंत्रं संस्कारः। परंतु जब जब इष्टि करोगे, जब जब याग करोगे, तब तब उनको क्रमबद्ध रखे जाते हैं। जिस क्रम से पात्रों का प्रयोग होता है या जिस क्रम से पात्रों का प्रयोग में आते हैं उसी क्रम से रखा जाता है। वो आएगा आगे, पात्रों का आसादन रखना कैसे होता है। तो वे सारे के सारे पात्र यावत जीवन रखे जाते हैं और क्रमशः रख करके उनको संस्कृत करते हैं ना, मंत्रों के साथ उनका संस्कार करते हैं। तो संस्कार करने के बाद ही फिर उनको प्रयोग में लाते हैं। तो तेषां प्रतितंत्र संस्कार, हर एक तंत्र मतलब हर एक प्रयोग में, हर एक इष्टि में, हर एक याग में उनका संस्कार किया जाता है। और तब तक इनका धारण किया जाता है जब तक उन दोनों में से, ये माने यजमान की पति पत्नी, इन दोनों में से किसी एक की मृत्यु ना होती, तब तक वो धारित रहते हैं पात्र। और जिसकी पहली मृत्यु हो जाती है उसके अंत्येष्टि में सारे नित्य पात्रों को जला देते हैं अंत्येष्टि में। और वो भी कौन सा पात्र कहाँ रखना है उसका भी एक नियम है, कौन से अवयव पर रखना है, कहाँ रखना है, वो आगे परिचय में बताऊंगा। तब वैकंकतानि पात्राणि, यज्ञीय पात्र सामान्य रूप से वैकंकत, विकंकत काष्ठ से, वृक्ष की लकड़ी से बनाए जाते हैं। विकंकत किसको बोलते हैं? अमरकोश में आता है अथ स्याद स्वादुकंटकः, उसका एक नाम है स्वादुकंटक। दूसरा है विकंकतः। श्रुवा वृक्ष, उसे श्रुवा बनाया जाता है, इसे श्रुवा वृक्ष रखा है। ग्रंथिलः, गांठ वाला होता है वृक्ष। व्याघ्रपादी, व्याघ्रपाद के समान दिखता है। इसलिए 5 नाम है वैकंकत वृक्ष के, जिसको कटाय, कटेर या कटाई, किंकणी आदि इसके नाम है हिंदी में। जानते हो जो नाम बोला, कटाय, कटेर और कटाई, किंकणी, ये खादर भी कंटीला होता है, वैकंकत भी कंटीला ही होता है। तो कंटीले बहुत प्रकार के हैं। एक कंटीला हमारे पास एक ऊपर रखा है, हाँ वो ज्यादा ही मोटा, वो अलग है। और स्वादु कंटका है, जैसे कंटा स्वादु है। तो वैकंकतः सामान्य रूप से अब बता दिया, उसके अपवाद आगे बताएंगे। यज्ञीय पात्र सब वैकंकत होंगे। सर्वाणि यज्ञ पात्राणि विकंकत वृक्ष काष्ठ घटितानि कर्तव्यानि इति उत्सर्गः।
उत्सर्ग माने सामान्य नियम है। आगे विशेष आपात कहेंगे, उनको छोड़ करके बचे हुए जो भी पात्र हैं वे वैकंगत होंगे। अस्य अपवादम आह। अब इस सूत्र का अपवाद बताते हैं। खादिराह श्रुवा, श्रुवा खादिर वृक्ष का होता, खैर का होता है, या कत्था बोलते हैं या खैर बोलते हैं। तो खादिराह श्रुवा, स्फ्यश्च, स्फ्या भी खादिर वृक्ष का ही होता है। चा शब्दात खादिराह एव भवति। आपस्तंभ सूत्र में आता है यही, स्फ्यः शम्या प्राशित्रहरणमिति खादिराणि। खादिर वृक्ष से कौन कौन से बना जाएंगे? स्फ्या, शम्या, प्राशित्रहरणम इति खादिराणि। ये सारे पात्र खादिर हैं, माने खादिर वृक्ष से बनाए जाते हैं। अब इसमें एक एक का संक्षिप्त परिचय मैं यहाँ देता हूं। श्रुवा ये इस प्रकार से, ये गोल आकृति में अरत्नी मात्र का ये होता है, इस प्रकार से। ये इसे आहुति दी जाती है। इससे किस किस की आहुति देते हैं? घी, घृत, क्षीर, दधी, आमिक्षा और वपा आदि। इससे निर्वाप करके फिर आहुति दी जाती है। और जिससे जुहोती कह करके होम किया था वो इसी से किया जाएगा। इसमें भी 3 भेद हैं, अभी आगे बताता हूं। तो घी आदि द्रव्यों का इससे होता है। और जो प्रथम आघार करते हो किससे करते हो? श्रुच से या श्रुवा से? श्रुवा से। मंत्र से करते हो बिना मंत्र करते हो? मंत्र से। कौन सा मंत्र? प्रथम आघार। तो हाँ, पूर्वाघार, प्रथम आघार। तो प्रथम आघार इसी से आहुति दी जाती है, श्रुवा से। और ये इष्टियों में प्रयोग में आने वाला एक अलग, नित्य अग्निहोत्र में होने वाला प्रयोग वो अलग, चातुर्मास में होने वाला श्रुवा अलग। चातुर्मास में होने वाला ये 3 श्रुवा को यहाँ रखा हूं, ये इस प्रकार से। ये श्रुवा है 3 प्रकार के। और इसका जो छेद है अंगुष्ठ पर्व के बराबर होना चाहिए, और अंदर भी ऐसे लगभग इतना होना चाहिए। इससे आहुति दी जाती है। चातुर्मास में जो श्रुवा होती है वो शमीमय होता, शमी वृक्ष जो अपने पास है शमी वृक्ष के होता है। सामान्य से खादिर बता दिया है, परंतु चातुर्मास में जो श्रुवा होगा वो शमी वृक्ष का होगा या हिरण्मय होगा। 2 प्रकार का विकल्प है। ये 3 प्रकार के श्रुवा जब अंत्येष्टि में इनका प्रयोग होगा, यजमान के नाक के ऊपर रखे जाएंगे, नासिका के ऊपर, पूर्वाग्र या उत्तराग्र। और इसका व्यापार जहां पर विशेष करके श्रुवा से आहुति देंगे ऐसा जब विवरण होगा तभी से इसका प्रयोग होगा। सामान्य से होम जुहोती हो या यजती हो सब जुहू से ही होंगे, और जहां श्रुवा से आहुति देंगे ऐसा विशेष विधान आएगा तभी इसका व्यापार है, नहीं तो जुहू से ही। एक। और दूसरा, मान लिया कि जुहू अन्यत्र कहीं व्यापृत है, कहीं लगा हुआ है कार्य में, तब इससे श्रुवा से कहे बिना भी इसी से आहुति दी जाती है। कोई होम कहा है और वहां श्रुवा से देना या जुहू से देना नहीं कहा, पर जुहू कहीं अन्यत्र कार्य में लगा हुआ है, तब क्या करेंगे? श्रुवा से ही देंगे। ये इसकी विशेष विधि है। और स्फ्या का परिचय एक विशेष तलवार की आकार की आकृति में रहता है।
जैसे ये तलवार के आकार में, इस प्रकार से इसको पकड़ा जाता है। इसको अनेकों काम है, ये भी खाद्य वृक्ष से बनाया जाता है। खड़गाकृति वाला एक पात्र विशेष है। पात्र का मतलब सब पात्र ही नहीं होते, यज्ञ में प्रयुक्त में आने वाले सारे के सारे के साधनों को पात्र ही कहते हैं। और गाहरपत्य के उत्तर देश में जब पात्रा साधन होता है, जब पात्रा साधन प्रकरण आएगा, जिस जिस क्रम से पात्रों का प्रयोग होता है उसी क्रम से पात्रों को रखा जाता है, वो भी दो दो जोड़ी करके। द्वंद्वम न्यंची पात्राणि द्वंद्वम न्यंची आसादयति, दो दो को जोड़ों को रखता है। उनमें से जो प्रारंभिक 5 द्वंद्व है, 5 द्वंद्व है ना विशेष रूप से, वो 5 द्वंद्व माने 10 पात्र है। वो 10 पात्र 10 यज्ञायुध हैं। उनको क्या कहते हैं? यज्ञ के आयुध हैं उनको कहते हैं। तो वो 10 यज्ञ आयुधों में ये भी एक है। और वो भी सबसे पहले प्रथम होता है। सबसे पहला द्वंद्व कौन सा है बताओ? स्फश्च कपालानि, कपाल अग्निहोत्र हवनि शूर्पंच कृष्णाजनंच शम्या च उलूखलम च मुसलम च दृशचोपला च, ये 5 द्वंद्व हैं। तो उनमें सबसे पहले क्या है? और वेदी के निर्माण में, कुंडों के निर्माण में जब रेखाकरण, लेख माने रेखा करते हैं, इसी से किया जाता है। भूमि का खनन करना हो और भूमि का खनन का बाद फिर समीकरण करना हो, परिधि का सम्मार्जन भी इसी से करते हैं। दर्भ नहीं लाया, ओ दर्भ कह रहा हूं, सूत्र ईंधो सन्नहन, जिस रस्सी से ईंधों को बांधते हैं उसी रस्सी को लेकर के इसको लपेटा जाता, लपेट करके आग्नेय उत्तर देश में इस प्रकार पकड़ के प्रत्याश्रवण करता है। प्रत्याश्रवण का मतलब अस्तुश्रोषट ऐसा देता, आश्रावय ऐसा जब अध्वर्य कहता है उसका प्रत्याश्रवण करता है अस्तुश्रोषट, इसको इस प्रकार से पकड़ करके। तो इत्यादि अनेकों कार्यों में इस स्फा का कार्य है। और अंत्येष्टि में यजमान के दक्षिण हाथ के ऊपर इसको रखा जाता है, सीधे हाथ के ऊपर। और आपस्तंभ सूत्र के अनुसार स्फ्या शम्या प्राशित्रहरणम, प्राशित्रहरण भी इसी खाद्य वृक्ष का ही होता है, शम्या भी इसी का होता है। प्राशित्रहरण क्या होता है? ब्रह्मा के लिए जो देते हैं। हाँ, ब्रह्मा का भाग जिसमें रखा जाता है। वो गोकर्ण की आकृति में होता है, इस प्रकार से आकृति में बनाया जाता है, गोकर्ण की आकृति में। परंतु कमल कह रहा हूं, पान के पत्ते के आकार में भी बनाया जाता है, इस प्रकार से इसका डंडा रहता है। और इसको जब ब्रह्म का भाग रखा जाता है, इसको ढका जाएगा। जब उनका भक्षण का समय आएगा तब वो अपने भाग का भक्षण करेगा। और वो भी कैसे करेगा भक्षण? लेकर के दांतों को लगाए बिना मुंह में डाल करके गोले जैसा निकलता है, मतलब दांतों से चबाना नहीं, दांतों को लगना नहीं, इस प्रकार से उसका विधान है। यह प्राशित्र पात्र का है। और जिनमें पुरोडाश चरो आदि द्रव्य का ना हो किसी इष्टि में, तो वहां इस प्राशित्र पात्र का प्रयोग नहीं होता। जहां पर पुरोडाश चरो आदि का प्रयोग होता हो, विनियोग होता हो और ब्रह्म का भाग निकाला जाता हो, तभी वहां प्राशित्र पात्र का कार्य है, अन्यत्र नहीं होता। और प्राशित्र पात्र का अंत्येष्टि में इसको 2 टुकड़े करके 2 कानों के पास रखा जाता है। अंत्येष्टि में इसका 2 टुकड़े करते, अगर एक टुकड़ा
दूसरे टोटा, कानों के दोनों कानों के पास रखने का विधान है। और चातुर्मास में 2 वेदियां होती हैं। हमारे पास वेदी एक ही है ना, इष्टि, उसमें 2 वेदियां होती हैं और होनी भी 2। तो 2 वेदियां हैं तो वहां प्रायश्चित पात्र 2 होते हैं। तो चातुर्मास किया हो और चातुर्मास के नित्य पात्रों को यजमान रखा हो तो 2 प्रायश्चित पात्र रहेंगे। तो एक पात्र इस तरफ, एक पात्र दूसरे कान की तरफ, 2 पात्रों को रखते हैं, फिर उसको टुकड़ा नहीं करेंगे। तो खादिरः खादिरशुवः स्थश्च, शम्या का परिचय पात्रासाय में रखेंगे, यहाँ शम्या आपस्तंभ में है। और इसके बाद जुहू, पालाशी जुहू, जुहू किसको बोलते हैं? हूयते अनयासा जुहू, जिससे होम किया जाता है या याग किया जाता है उसको जुहू कहते हैं। होम साधन भूता श्रुक, अभी आया था श्रुवा, जो ये दिखाया था ये श्रुवा है। और इससे भिन्न ये इस प्रकार के इस आकृति में 3 होते हैं, इनको क्या बोलते हैं? श्रुच। 3 श्रुच हैं, अन्य भी श्रुच होते हैं, पर मुख्य रूप से दशपुर्मास सृष्टि में 3 श्रुच है, और अन्यत्र विकृतियों में और भी होते हैं, सोमयाग में भी और भी होते हैं। तो होम साधन भूता श्रुक, होम साधन का भूत जो श्रुक है उसको पलाश वृक्ष काष्ठ निर्मिता, पलाश के वृक्ष से बनाई गई जो श्रुक है उसको निर्मिता कार्या, उसको पलाश वृक्ष, पलाश में जानते हैं ढाक, तो ढाक के वृक्ष से के काष्ठ से लकड़ी से बनाया जाए उसको बोलते हैं श्रुक। इसका परिमाण क्या हो, क्या आकृति हो, अभी आगे सूत्र में आ ही रहा है, इसमें मैं उसको नहीं बता रहा हूं। ये इस प्रकार के 3 आकृति के 3 श्रुच हैं। पहले भी दिखा दिया था, अभी एक एक पात्र को दिखाया जाएगा, बताया जाएगा एक एक का। और पहचान के लिए थोड़ा सा, जैसे अब यहाँ स्पष्ट दिख रहा है कि यहाँ पर कोई आकार नहीं है, यहाँ पर विशेष आकृति है, तो पहचान के लिए अलग अलग रखा जाता है कि जिससे कि याग करते समय इधर उधर ना हो, या एकाग्र हो तो भी यहाँ पर कुछ चिन्ह ऊपर रखा जाता है। तो यहाँ ये जुहू के रूप में प्रयोग कर रहे हैं। तो ये जुहू यस्य पर्णमयी जुहुर्भवति न पापम श्लोकम शृणोति, ऐसा तैत्तिरीय संहिता में आता है। जिसका जुहू पर्णमय से बनाया जाए, पलाश से बनाया जाए, वो पाप को नहीं सुनेगा, माने अपकीर्ति को, अपयश को नहीं सुनेगा, यश को ही सुनेगा, यशवान होगा, कीर्तिमान होगा, ऐसा वहां तैत्तिरीय संहिता में आता है इसकी प्रशंसा के लिए। तो पर्णमय बनाना ऐसा वहां पर आपने को दिख रहा है। और जुहोति से चाहे होम का विधान करो, यजति से याग का विधान करो, इसी से ही आहुति दी जाती है, ठीक है। जहां पर विशेष करके शुरुआत से होम करेगा, शुरुआत से तो होम ही हो, याग नहीं होगा। और इससे याग भी होते हैं, होम भी होते हैं। याग में होम में क्या भेद है पहले बता दिया था। तो इससे होम भी हो सकता है, याग भी हो सकता है, और शुरुआत से केवल होम ही होता है। जब विशेष कथन होगा तभी शुरुआत से आहुति होगी, अन्यथा सारी आहुति जुहू से ही, जब इसका नाम हू धातु से ही बना जुहू, परंतु इससे याग भी होता है, होम भी होता है। या यह जुहू जब कर्मांतर में किसी क्रिया अन्य क्रिया में लगा हुआ हो तब भी बिना कहे शुरुआत से आहुति दे दी जाती है। और इसके अंदर पहली बार जब घी का ग्रहण करते हो, कितनी बार करते हो? 4 बार। हाँ, चतुरावदान पंचावदान का विकल्प है। जो जमदग्नि आदि गोत्र वाले हैं उनके लिए पंचावदान का विधान है, सामान्यतया चतुरावदान 4 बार। 4 बार का तात्पर्य इस जुहू में शुरुआत से ध्रुवा से लेते, किसे लेते? ध्रुवा से लेते, आज स्थाली से लेते, ध्रुवा से। ध्रुवा का परिचय अभी दूंगा। ध्रुवा से एक श्रुवा भर के, वो भी
भर के लेकर के इसमें डाल देते हैं, ऐसे 4 बार डाल। और ध्रुवा कभी खाली नहीं रखा जाता है। एक सुहा निकाल लिया तुरंत आजसारी से फिर उसको आप पैन किया जाता है, उसमें भरा जाता है। एक निकालना फिर आप पैन करना, वो ध्रुवा बता दूंगा। इस प्रकार 4 आदान किया जाता है। 4 बार इसमें शुरुआत से आज लिया जाता। और उस चतुरावधान घी का कहाँ प्रयोग करते हो? चतुरावत घी का पंचप्रयाग में। तो कितना देते हो? पूरी देते हो पंचप्रयाग में? 5 प्रयागों में पहली बार आधा 3, पंचावदान में पंचप्रयाग में आधा लेते, फिर उसके बाद उपभृत से लेते। फिर उपभृत से। और अनुयाज के लिए ध्रुव उपभृत से, फिर इसमें आनयन करके फिर अनुयाज में उपभृत से इसमें ला करके फिर आहुति देते हैं। परंतु पशु इष्टि आदि में, निरु पशुबंध आदि में इससे केवल प्रयाज की जाते हैं, अनुयाज नहीं की जाते। अनुयाज के लिए फिर अलग पृष्ठदाज्य शुल्क अलग होता है। वो पृष्ठदाज्य द्रव्य अलग होता है, वो आजी होता है। और उसमें दही मिश्रित आजी को ही पृष्ठदाज्य बोलते हैं। दही मिश्रित, दही जिसमें मिलाया हो, ऐसे आज्य से आहुति दी जाती है। वो उपभृत से ला करके हम करते हैं ना, वहाँ पशुष्टि में ऐसा नहीं होता। और अंत्येष्टि में इसको भी दायां हाथ के दक्षिण अक्ष पर रखा जाता है, पूर्वाग्रह या उत्तराग्रह, उदगाग्र रखा जाता है इसको। ये जुहू का परिचय। अश्वत्थी उपभृत, अगला सूत्र है उपभृत अश्वत्थी होगा। अश्वत्थ माने पीपल, पीपल के वृक्ष से होगा। ये उपभृत, ये उपभृत अश्वत्थ वृक्ष की, यद्यपि हमने एक ही काष्ठ से बनवाया पर विधान के साथ हो, अलग अलग वृक्ष से होता है। अश्वत्थी उपभृत, इसका उपेत्या जुहू विभर्ति थी, ये जुहू के समीप में धारण किया जाता है, इसलिए इसका नाम उपभृत है। ये जुहू है, ये उपभृत है। ऐसा एक दूसरे के ऊपर धारण किया जाता। जब आहुति देते हैं ऐसा धारण किया जाता है। जब आहुति देते हैं तो ऐसा निकाल करके आहुति देते हैं, फिर ऐसा रखा जाता है। ऐसा निकाला जाता है, ऐसा निकाल करके आहुति जाती है, फिर आहुति देने के बाद फिर ऐसा रखा जाता है, फिर इस बार पढ़ा जाता। ठीक है। तो जुहू के समीप में इसका धारण होता है, इसलिए उपभृत। ये अकेला जुहू कभी नहीं जाएगा, ये भी ले जाएंगे दोनों को साथ ही, दोनों को साथ ही एक स्थान पर रखेंगे, दोनों को एक साथ ही आहुति के लिए ले जाएंगे। अकेली जुहू सूच नहीं जाती है, न लेते हैं। ते जुहू उपभृत उपा समीपे स्थित्वा विभर्ति आज्यम धारयति, जुहू के समीप में रह करके आज्य धारण करता है, इसलिए इसका नाम उपभृत है। और यह किस वृक्ष से? अश्वत्थ। और इसमें कितने श्रुवों से आज्य ग्रहण करते हो? 8 बार ग्रहणते हो। 10 बार भी विकल्प है, वहां 4-5 विकल्प है, यहाँ 8-10। जब लगने वाले जहाँ पंचावदान करते हैं, यहाँ 10वादान करेगा। जब शुरुआत से इसमें आज्य को लेते हैं, पहले जुहू में कितना लिया था? 4 बार, और इसमें 8 बार लेते हैं। पर 4 बार जितना घी आया है उससे 8 बार जो लिया गया आज कम ही होना चाहिए। ऐसे करते हो ना? 4 बार जो जुहू में आज लिया था, इसमें 8 बार ले रहे हैं, उससे कम ही होना चाहिए। इसका मतलब उसमें पूरा भर भर के लेते, और इसमें आधे से कम लेकर के 8 बार लेते।
और 8 बार लेकर के इसमें आधा विनियोग किसमें करते हो? प्रयाज में, 2 प्रयाज में, फिर उसके बाद बचा हुआ फिर अनुयाज में। इस प्रकार से इसका विनियोग होता है। अंत्येष्टि में इसका बायां हाथ पर, यजमान के बायां हाथ पर, या यजमान या यजमान पत्नी जो भी है, वामा बायां हाथ पर उदक रखा जाता है। उसके पश्चात ध्रुवा का वर्णन यहाँ नहीं है, आगे वारणानी अहोम संयुक्तानी 37वां सूत्र आ रहा है। ध्रुवा का उल्लेख यहाँ घात्यान सूत्र में नहीं है। आपस्तंभ सूत्र में आता है वैकंकति ध्रुवा, पहले आया था वैकंकत, वैकंकतानि पात्राणि, सामान्य नियम है, वो सामान्य नियम ध्रुवा में आ जाएगा। ध्रुवा वैकंकत है, तो ध्रुवा ये सूच है। इसका नाम ध्रुवा क्यों है? स्थिर रहता, ये स्थिर रहता। इसमें आज्यस्थाली से श्रुवा के माध्यम से आज्यस्थाली में मंत्रों से आज्य ग्रहण करते हैं। ग्रहण करने के पश्चात अब इसी में से ही जुहू में उपभृत में लेते, परंतु जैसा ही हम इसमें से लेकर के जुहू में डाल दिया, एक श्रुवा निकाल दिया, तुरंत आज्यस्थाली से इसको आप्यायन किया जाता, इसको भरा जाता, इसको भरने को आप्यायन कहते। फिर दूसरा श्रुवा निकाल दिया, फिर आज्यस्थाली से तुरंत, एक अभी खाली नहीं रखना, एक निकाल दिया एक भर दिया, एक निकाल दिया एक भर दिया। ये सदा आवपन और आप्यायन ये क्रियाएं होती हैं ध्रुवा से। तो ये ध्रुवा इसलिए है, ये स्थिर है, ये कभी चलता नहीं है। एक बार रख दिया तो रख दिया, फिर उसको उठाते नहीं। कब तक? कब उसको उठाते हैं फिर दोबारा ध्रुवा को? ध्रुवा निश्चल होती है जब तक समिष्ट यजु नहीं आता। समिष्ट यजु में इसको लेकर के दर्भ मुष्टि को इसके अंदर रखते हैं, फिर इसी के माध्यम से ही फिर दर्भ को आहुति देते। समिष्ट यजु से पहले तक ये स्थिर अचल रहता है, इसलिए इसका नाम ध्रुव है। और इष्टियों में समिष्ट यजु एक ही होता है, फिर विकृति इष्टियों में समिष्ट यजु 2-3 भी होते। पशुबंध में 3 समिष्ट यजु होते हैं, ऐसे ही अन्य अन्य विकृति में अन्य अन्य समिष्ट, वहां उतनी बार इससे आहुति दी जाएगी। तो प्रयाज करो या अनुयाज करो, 5 प्रयाज 3 अनुयाजों के लिए आज इसमें से लिया जाएगा, एक एक श्रुवा लिया जाएगा, एक एक श्रुवा भरा जाएगा। और अन्य होम जो भी होंगे तो भी इसी में से ही आज लेंगे, सीधा आज स्थाली से नहीं लेंगे, इसका आज स्थाली से इसमें भरेंगे, आप्यायन करेंगे, फिर इसी में से होम होगा। ठीक है ना? और कहाँ कहाँ प्रयोग करते हो? प्रयाज में, अनुयाज में। प्रयाज अनुयाज के बीच में कौन सा याग होता है? प्रधान याग, शिष्टकृत होता ना। तो प्रधान याग में फिर इस ध्रुवा के आज क्या करते हो? कुछ काम है वहां? तो पूर्णाश रहता है या चिरु रहता है, तो वहां ध्रुवा के आज का कुछ कार्य है या नहीं है? वो उपांश याग तो आज से होता है, मैं कह रहा हूँ पूर्णाश से। पूर्णाश जो प्रधान हावी दी जा रही है तब उपस्तरण, उपस्तरण क्या होता है? उपस्तरण और अभिघारण होता है। उपस्तरण क्या होता है? जुहू में पूर्णाश रखने से पहले वहां कुछ घी रखा जाएगा, इसमें से घी लेकर के, ध्रुवा से घी लेकर के जुहू में थोड़ा घी रखिए। खाली पूर्णाश कभी नहीं रखा जाए, कहीं भी रखो,
चाहे इड़ा पात्र में रखो, चाहे किसी पात्र या प्राशस्त्र पात्र में, किसी भी पात्र में रखो, सीधा किसी पात्र में पुरुषार्थ को नहीं रखा जाता। वहां पहले नीचे घी डाला जाता, उसको उपास्थान बोलते। फिर पुरुषार्थ रख दिया, फिर पुरुषार्थ के ऊपर फिर घी डालते, उसको क्या कहते हैं? अभिघार। अभिघारण होता है। तो उपस्तरण अभिघारण के लिए भी घी ध्रुवा से लिया जाता है। और पुरुषार्थ में से जब काटा अंगुष्ठ पर्व के बराबर उसको काटा जाता है, काटने के बाद वहां पर भी फिर घी डालते, उसको क्या बोलते हैं? प्रत्यभिघार। तो उपस्तरण अभिघार प्रत्यभिघार के लिए आज ग्रहण किसी ध्रुवा से लिया जाता है। और अंत्येष्टि में इसको वक्षस्थल पर रखा जाता, छाती पर, छाती पर दक्षिण की ओर अग्रभाग करके रखा जाता है इसको। तो ये हो गया। और उसके बाद वारणानी अहोम संयुक्तानी। अब तक जो पात्रों का परिचय दिया होम के साथ संयुक्त, होम या करने में जो संयुक्त पात्र है उनको बता। जो होम के साथ संयुक्त पात्र नहीं है वो सारे के सारे पात्र वारण वृक्ष से करना चाहिए। वारण वृक्ष तात्पर्य वरना ही बोलते, हाँ वरना ही है। तो वरना वृक्ष का पात्र होता वरना। यही पात्र ही होम न क्रियते तानि पात्राणि वारण वृक्ष काष्ठ घटितानि स्युः। ऐसा माने होम के साथ संयुक्त जो पात्र नहीं है वह सारे सारे वारण वृक्ष से किए जाते। तो वो कौन कौन से हैं पात्र बचे हुए? और होम याग दोनों ले लेंगे जो भी है। होम संयुक्त माने आहुति के साथ संबंध जिसका नहीं है, जिनका सीधा नहीं है, तो ये सारे सारे वारण वृक्ष हैं। तो वो पात्र उलोखल, मुसल, कूर्चा, इड़ापात्री, पिष्टपात्री, पुरुषार्थपात्री, शम्या, श्रितावदान, अभ्री, उपवेश, अंतर्धान कट, प्राशित्र, हरण इत्यादि। और षडवत ब्रह्म यजमानयोः और ब्रह्म यजमान आसन, आसन और होत्री सदन, ये सारे सारे वारण वृक्ष हैं। पीठ होता है, गर्भासन एक अलग लकड़ी का पीठ होता है, वो भी वारण वृक्ष से बनाए जाते। अभी मैं यहाँ कुछ ही पात्रों को रख करके परिचय दिया हूँ। जब शेष पात्रों का परिचय जब पात्रासाधन होगा तब उनका परिचय किस वृक्ष से, किस परिमाण में, कैसे कैसे होते हैं, उनकी क्या आकृति होती है इत्यादि का परिचय पात्रासन प्रसंग में बताऊंगा। यहाँ तो सामान्य रूप से वर्ण आया है, वारण वृक्ष अहोम संयुक्तानि, उनका नाम मात्र बता दिया हूँ। उनका विशेष परिचय ये केवल इष्टियों में ही नहीं, सोमयाग में भी ऐसा ही है। सोम में ग्रह चमस, द्रोण कलश और हविर्धान, अधिश्रवण फलक और परिप्लव आदि पात्र हैं। तो इन पात्रों को नहीं जानते हो, इष्टि पात्र जानते हो। तो अधिश्रवण फलक आदि आदि हैं, वो सोमयाग में आते। तो वो बचे हुए सारे सारे पात्र वो भी ये वैकंठ से ही होते। ऐसे अलग अलग यागों में बचे हुए जो भी पात्र हैं सब इन्हीं से ही होता है। इसके पश्चात अब आकार बताते हैं। बाहुमात्र्यः शुचाः पाणिमात्र पुष्कराः पुष्कराः त्वग्बिलाः हंस मुख प्रसेकाः मूलदंडा भवन्ति। ये शुच कैसे होते हैं? जो तीन शुच बता दिया था, दिखा दिया था, ये तीन प्रकार के शुच, ये किस आकार में कितनी लंबाई में बनाना चाहिए इसको ये बता रहे हैं। बाहुमात्र्यः, बाहु के बराबर होना चाहिए। लगभग
इस प्रकार से कुछ लोग अरत्नी मात्र बता देते हैं, बना देते हैं। अरत्नी मतलब यहाँ से यहाँ तक अरत्नी मात्र को भी बना देते हैं। ये थोड़ा बाहु मात्र से थोड़ा छोटा है, अरत्नी मात्र से थोड़ा बड़ा है। अरत्नी का मतलब ये होगा। ये अरत्नी मात्र है और ये बाहु मात्र है, परंतु इसको भी अरत्नी मात्र आजकल के ऋतिक लोग अरत्नी मात्र बनाते हैं। तो बाहु मात्र विधान तो बाहु मात्र है। शुचा शुचो सब के सब बाहु मात्र पाणी मात्र पुष्करा। पुष्कर माने यहाँ पर मुख, इसका मुख हाथ के बराबर होना चाहिए, इस प्रकार से। हाँ, थोड़ा बड़ा भी हो सकता है। और ये इसका छेद आकार के बराबर। अब मान लिया कि अरत्नी मात्र बनाती है और छोटा हो जाएगा आकार में। इतना ही नहीं, थोड़ा बहुत कम ज्यादा होता है। पाणी मात्र प्राणी मात्र पुष्करा, इसका मुख पाणी मात्र होना चाहिए। त्वग बिला माने उसकी जो त्वचा है, त्वचा में बिल हो, छेद हो, ऐसा होता है। त्वग बिल मतलब त्वक प्रदेशे बिलम मुखम, ये सब त्वक निकाला जाता ना, उसके ऊपर छिलका लकड़ी का निकाला जाता है। यहाँ त्वक के साथ ऐसे रखा जाएगा, तो वहां पर बिल है, यहाँ छेद। तो त्वक प्रदेशे बिलम मुखम यासाम ताह त्वक बिलाह। हंस मुखा, हंस के समान मुख हो, चोंच ऐसा हो, चोंच वाली हो। हंस मुख प्रसेका, हंस मुख से ही जिसके आहुति दी जाएगी, ऐसा होना चाहिए। मूल दंडा, अब मूल में इसका दंड होना चाहिए पीछे। ये तो हमने खड़ा करने के लिए रखा है, इसके बराबर में खड़ा हो सके, नीचे ना गिरे, तो इसके लिए समतल खड़ा हो सके, इसके लिए हमने ये बना दिया। ये तो लौकी जाए, ये दंड होना चाहिए, मूल दंडा। अब भाष्यकार कहते हैं सर्वाह अपि शुचः जुहु उपभृत ध्रुवा और प्रचरणी शुच भी एक होती है, इसी प्रकार की होती है। तो प्रचरणी अग्निहोत्र हवनी भी एक शुच होती है। मैं पहले बता दिया, तीन ही नहीं और भी होती हैं। ये तो इष्टि में तीन प्रयोग करते हैं, अन्य इष्टियों में या सोमयागों में प्रचरणी, अग्निहोत्र हवनी, पृषदाज आदि आदि शुच होती हैं अलग। तो अग्निहोत्र हवन्याद्या बाहु मात्रा, ये सारे शुच बाहु मात्र हो। पाणी प्रमाण मुखा, जिसका मुख पानी के बराबर हो, हस्तस्थल के बराबर हो। तक प्रदेश में बिलवती हो। और हंस मुख सदृश, हंस के मुख के सदृश एक प्रणालिका, एक नाली हो जिससे आहुति गिरे। मूल दंडा अर्थात अग्रमुखा, मूल दंड हो कर्तव्य, इस प्रकार से इनका निर्माण करना चाहिए। और आगे अरत्नी मात्रा श्रुवा अंगुष्ठ पर्व वृत्त पुष्कर, ये जो श्रुवा है ये अरत्नी मात्रा माने 24 अंगुल, माने इस प्रकार से 24 अंगुल मतलब ऐसा इंच नहीं होता, इस प्रकार से ये 24 अंगुल हो या ऐसा मापा जाए, ये अरत्नी मात्र का। तो अरत्नी मात्रा श्रुवा अंगुष्ठ पर्व, अंगुष्ठ के पर्व के समान वृत्त गोल है, ये इस प्रकार से वृत्त गोल है, गोल वाला पुष्कर मुख, माने इस प्रकार का मुख वाला हो श्रुवा। अंगुष्ठ पर्व प्रमाणेन वृत्त मुख श्रुवा कार्य, इस प्रकार से करना चाहिए। और स्फ्यः जो असी आकार में, ये स्वयं बता रहे, स्फ्यः असी आकृति माने अस्य आकृति, असी तलवार के आकृति में हो, तो स्फ्यः अस्य आकृति ही आदर्श आकृति ही, या आदर्श के आकृति वाला
दर्पण की आकृति वाले। और प्राशित्र हरणम चमसाकृति वा नहीं, स्प्याह अस्याकृति, स्प्या तलवार के आकार में हो। और प्राशित्र हरण कैसे होना चाहिए? आदर्श आकार में, दर्पण खड्डा तो रहेगा, आकार गोल इस प्रकार से ले लें कुछ, तो हम इसी को ले लेते हैं प्राशित्र हरण में, कमल के आकार में। तो यहाँ कोई अभी कौन सा आकार बता दिया था पहले? ये तो पान का पत्ता है। और यहाँ पर आदर्श आकृति या चमस आकृति, चमस आकृति में भी रखा जाता है। चमस आकृति मतलब ये इस प्रकार, ये चम्मच है, मतलब हम खाने का चम्मच नहीं, ये चम्मच। तो इस वाला इस प्रकार का भी कुछ लोग प्राशित्र हरण को रखते हैं इस प्रकार से। दो विकल्प है यहाँ पर, आदर्श आकृति है प्राशित्र हरणम चमसाकृति वा खड्ग सदृशः वज्रः कार्यः। ये वज्र है, 3 वज्र होते हैं इष्टियों में यागों में, वो 3 वज्र का अलग प्रसंग बताऊंगा। ये एक वज्र है। तो खड्ग सदृशः वज्रः कार्यः प्राशित्रम ब्रह्मणो भागः। प्राशित्र किसको बोलते हैं? ब्रह्मा के भक्षण योग्य जो भाग है निकाला जाता है। और तद ह्रियते अनेना इति प्राशित्र हरणम, वो जिसमें रख करके ब्रह्मा के पास ले जाया जाता है, जिससे जिस पात्र से उस पात्र क्या कहते हैं? प्राशित्र हरणम। तद दर्पण सदृशम वृत्तम भवति, दर्पण सदृश वृत्त होता, गोल होता है। तत्र अवदान विधानात् किंचित खात, और अवदान कहा है तो दर्पण कहते हैं, जैसे आपने कहा कि समतल होना चाहिए, नहीं, खात होना चाहिए, खड्डा होना चाहिए उसमें। एक सूच है ना, सूच भी कुछ ऐसे होते हैं विशेष, ये खड्डा होगा ही नहीं, बिल्कुल समतल ऐसे ही। कुछ सूच ऐसे भी हैं, ये खड्डा नहीं रहता, ये भरा रहेगा ऐसे ही समतल, कुछ थोड़ा भी नहीं होता, बिल्कुल समतल। आकार यही है, सही होगा, सूच वो भी सूची ही है, परंतु कार्य है उसका, जब उसका काम आएगा बताऊंगा। इष्टियों में नहीं होता, वो यागों में, सोमयाग आदियों में। तो यहाँ खातवच्च, खातवान होना चाहिए, खड्डा वाला होना चाहिए। अथवा चमसवत चतुरस्रम भवति, चम्मच के समान चतुरस्र होता, चौकोर रख लो या दीर्घ चतुरस्र रख लो, भी होता है। ये थोड़ा बड़ा है। तो ब्रह्मा का भाग निकालते कितना है? थोड़ा सा निकालते, और वो भी दांतों को लगाए बिना निकल जाना। और उसके पश्चात बता रहे हैं चात्वारोत्तरावंतरेण संचरः। अब संचार मार्ग, आना जाना, यथेष्ट आना जाना नहीं होता, उनका स्थान चलने का, आने जाने का मार्ग निश्चित होता है। और कौन किसके बीच में से आएगा, कौन किसके बीच में से जाएगा, उसका विधान है, वो आगे आता रहेगा। तो यहाँ पर सामान्य रूप से आने जाने का मार्ग कहाँ से होगा? चात्वाल उत्करावंतरेण संचरः। उत्कर जानते हो? और चात्वाल क्या होता है? इसमें नहीं है, वो सोमयाग के याग व्यवहार में आएगा। चात्वाल उत्कर से और पूर्व दिशा में होगा। ये उत्कर गोल बना देते हैं और उसको चौकोर बना देते हैं, या दोनों गोल बना दो। वर्ण प्रघासा महाहवि पशु सोमादो, वर्ण प्रघास में, महाहवि में, पशु सोमादि में, पशुबंध में और सोमयाग आदि में चात्वाल उत्करयो अंतरालेन, उन दोनों के बीच से आना जाना चाहिए। चात्वाल उत्कर के बीच से आना जाना चाहिए। चात्वाल उत्करयो अंतरालेन, उनके बीच से सर्वेषाम विहित कार्यार्थम, जिन सर्वेषाम सबका नहीं, जिसको आने जाने का विधान किया वही ना किए थे सब, विहित कार्यार्थम गमनागमन मार्गो भवति। तो सोमयाग आदि में, सोमयाग में, नीड़ पशुबंध में, वर्ण प्रघास में, वर्ण प्रघास चातुर्मासिक में एक इष्टि है, चातुर्मास में 4 प्रकार की इष्टियां हैं, उनमें एक विशेष प्रकार की इष्टि है, वो आगे विशेष रूप से
आएगा, ये वर्ण प्रघास में गमनागमन मार्ग होता है। और सामान्य रूप से इष्टियों में कहाँ से होता है? जो 10 पूर्णमास इष्टि है, संचार मार्ग कौन सा है? प्रणीता और उत्कर के बीच से। अब वही बता रहे हैं, प्रणीता उत्कराउ इष्टिषु, इष्टियों में 10 पूर्णमास इष्टियों में 10 पूर्णमासादिषु प्रणीता उत्करयो, प्रणीता और उत्कर के बीच से। उत्कर का मतलब जहां पर मिट्टी का खनन कर दिया या घास कट गया वो सब ले जा करके उत्कर में डाल दिया जाता है। जो जो विधान किया है वहां पर कुछ विशेष विधि है, तो वो उसका उत्तर है। आह्वनी के उत्तर में अथवा पूर्व में, वहां पर उत्तर का स्थान होता है, और आह्वनी के उत्तर में ही उसके साथ लग करके ही प्रणीता पात्र का आसादन करते हैं। तो प्रणीता उत्कर के बीच से ही आना जाना होता है, अन्यत्र से नहीं। प्रणीता उत्करयो अंतरालेन सर्वै ही गंतव्यम, सर्व मतलब सबके सब नहीं, जिन जिन ऋतुजों का आने जाने का मार्ग बताया। किसी किसी का आह्वनी के पश्चिम भाग से विकल्प में रूप में ब्रह्मा का या अधर्यु का है, और बस ब्रह्मा यजमान ही का ही है, और नहीं तो अधर्यु तो है ही, वहीं से आता जाता आहुति के लिए, और प्रायः उधर से जाते हैं, आह्वनी के पूर्व भाग से ही जाते हैं प्रायः। तो ये इष्टि संबंधी कुछ पात्रों का और संचार मार्ग का वर्णन हुआ है। इससे ये तीसरी कंडिका समाप्त हुई है, आगे चौथी कंडिका प्रारंभ होगी। हम उसको अगली कक्षा में देखेंगे। आगे इस कक्षा को यहीं समाप्त करते हैं। ओम